नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। बिलासपुर के बहतराई खेल स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने भव्य समापन किया। उन्होंने महोत्सव की सफलता से उत्साहित होकर जल्द ही सांसद कला महोत्सव शुरू करने की घोषणा की। करीब 1.5 माह तक चले इस आयोजन में बिलासपुर और मुंगेली जिले के 12,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तोखन साहू ने कहा कि स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर व्यक्ति को किसी न किसी खेल को अपनाना चाहिए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेलों के महत्व को समझते हुए कि हम सब युवाओं को फिट रहना है। हम फिट कैसे रहेंगे? जब हम कोई न कोई खेल खेलेंगे। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों से कहा कि सभी सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करना चाहिए। और मैं आप सबको बताते हुए मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता है कि बिलासपुर में पहली बार सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हुआ। पहली बार। कितने लोगों ने भाग लिया? यदि हम बिलासपुर और मुंगेली को मिला लें तो लगभग 12,000 हमारे खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितना? इसलिए अपने लिए ताली बजाइए एक बार। और इस खेल में हमने बहुत से अपने स्थानीय खेलों को सम्मिलित किया। इसमें हमने कबड्डी को सम्मिलित किया, खो खो को सम्मिलित किया, फुटबॉल को सम्मिलित किया, रस्साकस्सी को सम्मिलित किया। आप सब जिसमें भाग लिए हैं, व्यक्तिगत खेलों को भी सम्मिलित किया, नींबू दौड़ को सम्मिलित किया, बोरा दौड़ को सम्मिलित किया, ताकि सबको भाग लेने का अवसर मिले। जगदलपुर शहर के संजय मार्केट में मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इसे राष्ट्रपिता का अपमान बताया। प्रदर्शन में बैनर पोस्टर के साथ शामिल नेताओं ने निर्णय को जनविरोधी बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मनरेगा गांधी जी के विचारों और ग्रामीण रोजगार की भावना से जुड़ी योजना है। उनका नाम हटाना गरीबों की भावनाओं पर हमला है। चेतावनी दी गई कि फैसला वापस नहीं हुआ तो आंदोलन तेज होगा। पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। जिस तरह से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार गारंटी कानून योजना को नाम बदलकर सिर्फ विकसित भारत योजना लाकर, जो कांग्रेस की सरकार में जो सोच थी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उनको रोजगार गारंटी के नाम से रोजगार की गारंटियां उनको दी, ताकि वो आवेदन करेगा कोई भी मजदूर ग्रामीण 15 दिन के अंदर उसको काम देना है, काम नहीं मिला तो उसको बेरोजगारी भत्ता देना है। या फिर इस योजना के तहत कई नौकरियां सृजित की, जैसे रोजगार गारंटी मेट जो वहाँ के बेरोजगार युवाओं को, रोजगार गारंटी सचिव जैसे पोस्ट में नौकरियां लगी, भर्तियां की। ये कांग्रेस सरकार की देन थी, ताकि 15 दिन के अंदर उसको मजदूरी मिलना चाहिए। 8 से 9 घंटे उसकी मजदूरी होनी चाहिए। जहाँ काम कर रहे वहाँ पे उसके लिए सर्व सुविधा युक्त पानी, दवाइयाँ, सब चीज़ उपलब्ध होना चाहिए और पलायन रुकना चाहिए। तो ये 100 दिन की रोजगार गारंटी उसका कानूनी अधिकार है। कांग्रेस की सरकार में कानूनी अधिकार दिया रोजगार गारंटी के नाम से, लेकिन ये सरकार जब से बने मोदी सरकार, इस रोजगार गारंटी योजनाओं को, उनके बजट को काटने का काम किया लगातार 11 सालों तक। अब 11 साल के बाद इस योजना को नाम बदलकर उस योजना को समाप्त और कमजोर करने का काम किया। निश्चित रूप से बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। ये सरकार नहीं चाहती कि यहाँ के लोगों को काम मिले, यहाँ के लोगों को पलायन न करे। ये सरकार में कोई भी सोच, कोई भी मानसिकता नहीं है, बल्कि ये सरकार सिर्फ गांधीवादी विचारधारा के खिलाफ है, विरोधी है। और ये सरकार गोडसेवादी विचारधारा की समर्थक है, जो इस योजना का नाम बदलने से स्पष्ट रूप से ये विचारधारा साफ साफ दिखाई दे रहा है।
कोरबा जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सिविल ठेकेदार और बिंजरा जनपद सदस्य अक्षय गर्ग की अज्ञात बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अक्षय गर्ग केसलपुर क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करने गए थे। इसी दौरान ब्लैक कलर की कार से आए 3 बदमाशों ने कुल्हाड़ी और चाकू से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। डायल 112 की मदद से घायल अक्षय गर्ग को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही कटघोरा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। इलाके में दहशत का माहौल है। केरल के पलक्कड़ जिले में छत्तीसगढ़ के सक्ती निवासी दलित प्रवासी मजदूर राम नारायण बघेल की बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर मॉब लॉन्चिंग से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना 17 दिसंबर 2025 की बताई जा रही है। जानकारी सीपीआई के माध्यम से छत्तीसगढ़ तक पहुंची, जिसके बाद गुरु घासीदास सेवादार संघ और लोक सृजनहार यूनियन ने कड़ा विरोध जताया। जीएसएस और एलएसयू के अनुसार बीमार होने के कारण घर लौट रहे रामनारायण को नफरत फैलाने वाले असामाजिक तत्वों ने घेरकर बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो साक्ष्य होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। मृतक के परिवार में बुजुर्ग मां, पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। संगठनों ने उच्च स्तरीय न्यायिक जांच, दोषियों की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को मुआवजा और प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की है। तुम्हारा गांव किधर है? बांग्लादेशी। तुम बांग्लादेशी? वो मेरा बहन को लेगा है। बहन है बांग्लादेशी। और तुम्हारे गांव में कहाँ है तुम? 2 ठोकर हाँ हमारे था। बांग्लादेशी। और बांग्लादेशी 2 ठोकर आपका बांग्लादेशी। नहीं जानता। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बिलासपुर में प्लास्टिक अपशिष्ट एवं फीकल स्लज प्रबंधन विषय पर 1 दिवसीय संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यालय आयोजित की गई। जल संसाधन परिसर में हुए इस कार्यक्रम में बिलासपुर संभाग के 8 जिलों के जिला समन्वयक, सलाहकार, विकास खंड व क्लस्टर समन्वयक, सरपंच, सचिव और स्व सहायता समूहों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर संजय कुमार अग्रवाल ने किया। उन्होंने प्लास्टिक उपयोग कम करने और फीकल स्लज के सुरक्षित प्रबंधन पर जोर दिया। प्रशिक्षण सत्रों में विशेषज्ञों ने तकनीकी जानकारी दी और प्रतिभागियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। आपको समझा सकूं जो आप लोगों को वहां जाके करना है, इससे पहले कि जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे जो ट्रेनिंग लेने आए हो वो शुरू होगी। अब इसमें थोड़ा 5-10 मिनट का विलंब है, तो उस 5 मिनट में 2 बातें मैं आप सबको बताऊंगी। वो 2 बातें, यहाँ अगर 150 आदमी बैठा है तो उस 150 आदमी को 1.5 करोड़ लोगों तक ये बात जो है वो पहुंचानी है। कैसे पहुंचानी है? तरीके बहुत हैं। आप में से हर आदमी रोज 10 आदमियों से मिलता होगा, वो 10 आदमी फिर 100 आदमियों से मिलते होंगे, वो 100 आदमी फिर 1000 और 1000 लाखों से मिलके, और ये लाख जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ के जो 3.25 करोड़ लोग हैं वहां तक ये बात पहुंचा सकते हैं। कहते हैं ना, दिए से दिया जलता है। तो समझ लो, ये जो बात आज हम यहाँ करने जा रहे हैं वो वैसे ही दिए से दिया आपको जलाना है। बिलासपुर जिले में सुशासन सप्ताह के तहत आयोजित समाधान शिविरों का कलेक्टर संजय अग्रवाल और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने निरीक्षण किया। उन्होंने बिला विकासखंड के ग्राम रहेंगी और मुड़ी पार पहुंचकर शिविरों में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं। रहेंगी में बड़ी संख्या में ग्रामीण विभिन्न मांगों को लेकर पहुंचे थे। कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड से वंचित लोगों के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए। कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने के भी आदेश दिए गए। पंचायत भवन के सामने अवैध कब्जा हटाने के निर्देश भी दिए गए। मुड़ी पार में पीएम आवास योजना के कार्यों का निरीक्षण करते हुए स्वीकृति के बावजूद निर्माण शुरू नहीं करने वाले हितग्राहियों को 15 दिन में काम शुरू करने की चेतावनी दी गई, अन्यथा राशि वसूली की कार्रवाई की जाएगी। अभी जो आया है सर बताए थे गिरीश सर ना, इसको कट करके डेली जो है वो हम लोग बना रहे हैं। तो अभी पिछले 15 दिन में कितना बना है? या गिरीश सर आए थे उसके बाद से कितना बढ़ पाया? गिरीश सर आए थे उसके बाद से 1400 था टारगेट उस टाइम पे। गिरीश सर जब ये बताए थे 824 बचा। तो ये 800 कब तक पूरा होगा? एक वार्ड को टारगेट करो ना, एक वार्ड को कंप्लीट करो, है ना? वैसा वार्ड वाइज करो, बड़ा काम है ना? वार्ड वाइज टारगेट करो और एक वार्ड को कंप्लीट करते जाओ। विश्रामपुर के वीएम नर्सिंग कॉलेज में आनंद मेला स्टॉल प्रतियोगिता का रंगारंग आयोजन। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर स्थित वीएम नर्सिंग कॉलेज में छात्राओं द्वारा आयोजित आनंद मेला स्टॉल प्रतियोगिता ने पूरे परिसर को उत्सव के रंग में रंग दिया। नर्सिंग छात्राओं ने विभिन्न तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल लगाए, जिससे कॉलेज परिसर खुशबू और उल्लास से भर गया। रंग बिरंगे स्टॉल छात्राओं का आत्मविश्वास और बेहतरीन टीम वर्क सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। कॉलेज के डायरेक्टर विजय राज अग्रवाल सहित शिक्षक शिक्षिकाओं ने स्टॉल का निरीक्षण कर व्यंजनों का स्वाद दिया और छात्राओं की सराहना की। विशेष रूप से छात्राओं की बनाई वेज बिरयानी को खूब प्रशंसा मिली। इस आयोजन ने पढ़ाई के साथ रचनात्मकता और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा दिया।
आज हमारे यहाँ SN इवेंट का ये लास्ट से सेकंड है, उसमें हम लोगों ने आज स्टॉल कंपटीशन रखा है। तो मैं सबसे पहले हमारे डायरेक्टर सर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनकी अनुमति से हमारे सभी शिक्षकों ने और सभी छात्राओं ने मिलकर के हम लोगों ने ये SN इवेंट को बहुत अच्छा सफल बनाया। और आज हमारा कंपटीशन भी, आज हमारा जो स्टॉल कंपटीशन है वो भी बहुत अच्छा सफल रहा। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस चीज़ को बनाया है और डायरेक्टर सर ने भी अपना भरपूर सहयोग दिया है। उनकी अनुमति के बिना हम ये नहीं कर सकते थे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी डायरेक्टर सर को कि उन्होंने बहुत अच्छा हमको अनुमति दिया कि आप इस तरह के प्रोग्राम को आप आयोजित करें और हर्षोल्लास के साथ, पढ़ाई के साथ साथ हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करें, जिससे कि जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर की जो भी क्रिएटिविटी है वो उभर के आती है। इनकी बच्चों की विशेष रूप से जो उपलब्धि है, मैं बताना चाहूँगा कि अभी 100% रिजल्ट इस कॉलेज का आ रहा है, VM कॉलेज ऑफ नर्सिंग का। 100% बच्चे टॉपर में बच्चे पास हुए। इसका समाचार में भी हमने जारी किया था। हमारे 6 सेमेस्टर के बच्चे, 5th के सभी बच्चों का 100% रिजल्ट आया है। और इन बच्चों की जो क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सूरजपुर में, SCCL हॉस्पिटल सूरजपुर विश्रामपुर में इनको विधिवत जो भी नॉर्म्स INC का, उसके रिगार्डिंग हम लोग इनको ट्रेनिंग कराते हैं। कुल मिला के हर तरह का इनको एक अच्छा वातावरण दिया है हम लोगों ने। सरगुजा जिले के अंबिकापुर से लगे ग्राम पंचायत खैरवार धान समिति केंद्र में अवैध धान खपाने की कोशिश का मामला सामने आया है। खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए कन्नी लाल नामक किसान के 200 बोरे धान जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि किसान टोकन से अधिक धान समिति केंद्र में खपाने की फिराक में था। जिले में धान खरीदी के दौरान अवैध धान की कालाबाजारी रोकने प्रशासन सतर्क है। मुखबिर की सूचना पर खाद्य विभाग ने जांच की, जिसमें अनियमितता पाई गई। जब्त धान समिति में सुरक्षित रखवाया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। परिचय बता दीजिएगा। मैं खैरबार समिति प्रबंधक। कितना बोरी धान अभी जब्ती मिला है आपको? 200 बोरी धान जब्ती हुई किसका है। धान था? और कनीलाल। कहाँ से आया था धान? मानिक प्रकाशपुर। जब्ती क्यों बनाया गया? क्यों बनाया गया? हाँ, तो उनके संज्ञान के हिसाब से, डेट के हिसाब से एक्स्ट्रा धान ले आए हैं। इसके वजह से मतलब आज उनका 102 कुंटल का धान था, 255 बोरी का, तो अज्ञातता की वजह से ज़्यादा ले आए हैं, 400 कुछ बोरी ले आए हैं। तो 200 बोरी। कितना बोरी जब्ती हुआ है? 200 बोरी। 200 बोरी जब्ती हुआ हाँ। है। 200 बोरी की कीमत कितना हो गया? लगभग 200 बोरी का कीमत आएगा 2,48,000। हाँ, 2,48,000। 2,48,000। तो गुमनामा में कहाँ रहेगा ये माल? माल यहीं खैरवार समिति का कोशिश में रहेगा। कब तक रहेगा? तो जब तक अब इसका निर्णय नहीं हो जाता है तब तक। बिलासपुर में सर्व समाज छत्तीसगढ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में बढ़ती सामाजिक अशांति और जनजातीय आस्था को ठेस पहुंचाने वाली घटनाओं पर चिंता जताई है। संगठन ने 24 दिसंबर को प्रदेश व्यापी छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है, जो शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से किया जाएगा। सर्व समाज ने कांकेर के आमा बेड़ा की घटना को गंभीर बताते हुए शासन प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए। संगठन ने धर्म स्वतंत्रता कानून को सख्ती से लागू करने, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। धर्म स्वतंत्र विधेयक नहीं आ पाया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की थी जब मानसून सत्र में लाएंगे। जब मानसून सत्र में नहीं आया तो उनका कहना यह था कि हम आपके शीतकालीन सत्र में लाएंगे। अभी तक नहीं आया है। लचर कानून होने के कारण हम लोग जब शिकायत करने जाते हैं तो वहाँ से पकड़ के उन लोगों को लाती है पुलिस, मचल के पे छोड़ दिया करती है। सरकार से हमारी मांग है कि धर्म स्वतंत्र विधेयक तत्काल लाया जाए, विशेष सत्र बुलाकर उसको पारित कराया जाए और लागू होना चाहिए। आमा बेड़ा कांकेर में वहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं, वहाँ के SDM है खलको, आपके पैकरा जी, तहसीलदार खलको, उनकी भूमिका संदेह के दायरे में है। तीनों को तत्काल निलंबित किया जाए। निलंबित करने के बाद में उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। वो मतांतरण करने में पूरा का पूरा सहयोग दे रहे हैं। वनवासी भाइयों के लिए इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको बंद किया गया है। तत्काल उनको रिहा किया जाए, सारे केस उनके खत्म किए जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो पूरा छत्तीसगढ़ कल बंद रहेगा। बिलासपुर में हम सारे सामाजिक प्रतिष्ठानों से इस चीज के लिए अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया बंद में सहयोग दीजिए। अभी तक जितने प्रतिष्ठानों से बात हुई है, जितने संगठनों से बात हुई है, उनका सभी का हमारे लिए पूरा का पूरा समर्थन है। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में हम लोग कल इकट्ठे होंगे, वहाँ पर सभा होगी। सभा के बाद में 1 बजे वहाँ से निकलेंगे। जिलाध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। 5 सूत्रीय ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं कि मांगों को तत्काल पूरा किया जाए। ये कितने समाज को समर्थन मिला? सभी समाजों का, सर्व समाज का समर्थन हमारे लिए मिल रहा है और सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का समर्थन मिल रहा है हमारे लिए।
तो बंद करने से क्या निकल के सामने आएगा? बंद करने से सरकार जिस प्रकार से हमने चेतावनी दी थी तो एसपी का ट्रांसफर किया गया है और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिलासपुर आ रहे हैं, इस पर निश्चय से कार्रवाई करेंगे, संज्ञान लेंगे और कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन के दरवाजे हमारे लिए खुले रहेंगे। हम जो है और व्यापक आंदोलन की तैयारी करेंगे। गरीब लोग ठेले ठुमकी लगा सकते हैं ना? नहीं, कोई कल हमारा सबसे निवेदन है कि किसी प्रकार से अपना जो है विरोध प्रदर्शन करने के लिए वो भी ना लगाए, ज्यादा अच्छा है। बिलासपुर में रजा यूनिटी फाउंडेशन ने बिहार में एक मुस्लिम महिला का सार्वजनिक रूप से हिजाब खींचे जाने की घटना के विरोध में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री बिहार सरकार को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने घटना को निंदनीय और महिला सम्मान व धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन बताया। फाउंडेशन ने कहा कि हिजाब मुस्लिम महिला की आस्था और गरिमा से जुड़ा विषय है। ज्ञापन में पीड़िता से सार्वजनिक माफी, सुरक्षा प्रदान करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही ऐसे घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रशासनिक दिशा निर्देश और जन जागरूकता अभियान चलाने की अपील की गई है। हम आज कलेक्ट्रेट में रजा यूनिटी फाउंडेशन के सारे सदस्य गण उपस्थित हुए हैं एक विज्ञप्ति लेके, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शर्मसार घटना की है। आज देश को झिंझोड़ के रख दिया। इससे हमारे देश की सारी महिला आज दहशत में रह रही है और आगे इस तरह का घटना ना हो सके, इस तरीका हमने प्रशासन से और देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से और गृह मंत्री जी से हम लोग मांग करते हैं कि ऐसी घटना ना हो। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। दर्शन के दौरान जमीन से जुड़े मामले की संख्या अधिक रही, जिसमें नाम रिकॉर्ड से हटने, सीमांकन, कब्जा और राजस्व त्रुटियों की शिकायतें शामिल थी। एक प्रार्थी ने जमीन का नाम अचानक रिकॉर्ड से गायब होने की शिकायत करते हुए न्याय की मांग की। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सभी मामलों को प्राथमिकता से जांचकर समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। अधिकारियों ने फरियादियों को निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया। आए हैं, क्या समस्या लेके आए हैं बताइए। मैं गढ़वाल से आया हूँ जी, मेरा जमीन गायब है, इसके कारण आया हूँ कलेक्टर को आवेदन देने के लिए। मैं गायब मतलब क्या गायब है, विस्तार में बताइए। ऑनलाइन में उसमें नामे नहीं है, कितना ऑफलाइन से भी गायब कर दिए हैं। 1 एकड़ के आसपास है। कहाँ जमीन है? गढ़वाट का है। पहले था वो? हाँ, पहले था 2016-17 में उसमें धान बेचा था, उसके बाद वो जमीन गायब। रिकॉर्ड में था? पहले रिकॉर्ड में था, ऑफलाइन में था वो। अच्छा, तो तहसीलदार वगैरह आ रही? सबको दे दिया आवेदन। मैं कलेक्टर को, जय सिंह अग्रवाल मंत्री था, उसको भी मैं दे चुका हूँ। तो क्या बोलते हैं? सबको दे चुका हूँ मैं। क्या बोलते हैं अधिकारी इसमें? अधिकारी बोलता है फलाना लाओ, ठिकाना लाओ। तो हम कहाँ से लाएंगे? रिकॉर्ड तो उसके पास है, हम कहाँ से दे पाएंगे? हम उसको कागजात को थोड़ी धरे हैं, कागजात तो उनके पास है सब रिकॉर्ड। क्या चाहते हैं हम चाहते हैं हमारे जमीन हमारे नाम से वो चढ़ना चाहिए और दोषी को मतलब सस्पेंड करना चाहिए। नीतू श्रीवास है और प्रियंका सिंह है पटवारी, दोनों से में से गायब किए हैं। ठीक, नाम बताएं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम है राम कश्यप है। जी भैया, बताएंगे किस समस्या को लेकर के आज कलेक्टर? मैं एसपीजी कमांडर मेरे होटल में रुके थे। 2023 में विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री आए हुए थे, तो उनका व्यवस्था मेरे होटल में करने को कहा गया था। होटल श्री साईं अमृत, चुचियापारा फाटा। और सुभाष सिंह एसडीएम थे और जेपी गुप्ता टीआई थे उस समय। तो एसडीएम ने टीआई को आदेश दिया था कि होटल पर रुकवाने का, तो जेपी गुप्ता हमारे होटल पर रुकवाए थे। सर, उसका आज तक भुगतान नहीं हुआ। 2 साल से मैं भटक रहा हूँ, 2-2.5 साल से। कितना भुगतान बाकी है? भुगतान सर बताना पड़ेगा। हाँ, कितने रुपए का राशि है? वो करीबन 1.25-2 लाख रुपए का राशि है। तो कितने दिन रुके थे उन लोग? 10 दिन रुके थे, मतलब 22 से 1 तारीख तक रुके थे। कौन सा 22? 2023। ठीक, तो क्या बोलते हैं? अभी जाते हैं? तो अभी जहाँ गया हूँ भैया, सब आज आना, कल आना, परसों आना। एसडीएम के पास गया हूँ और जिला पंचायत वहाँ गया हूँ, फिर 2 बार कलेक्टर। तो उन्होंने बोला कि कलेक्टर सर से मिलिए करके। 1-2 बार कलेक्टर सर से मिला। कलेक्टर सर भी आश्वासन दिए कि हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। ठीक, क्या चाह रहे हैं आप? मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी भुगतान हो जाए। ठीक, अपना परिचय देंगे। मैं रवि कछवाहा। स्टार्ट है। हाँ जी, बताएंगे किन समस्या को लेकर के आ जाए? मैं आया हूँ, मेरे घर के बाजू में छोटे लाल यादव का मकान बनाया है, ज़मीन है, उसमें मकान बनाया बिना नक्शा के, बिना अनुमति के, बिना कुछ, और हमारे दीवार से जोड़ करके बनाया है। और हमारे यहाँ पूरा पानी, उसका पानी जो है हमारे तरफ ढाल किया है, तो हमारे घर के अंदर पूरा पानी आता है। और मीटर लगा हुआ है, मीटर में पानी आता है। कोई उसमें कुछ हो जाएगा तो उसका कौन होगा?
वो कितना दिन हुआ उसको बने? वो अभी 1 साल हो गया। 1 साल से मैं दौड़ रहा हूँ। ये देखो और कहाँ पर बना है वो घर जो है उसका? वो हमारे बाजू में मगरपारा बजरंगबली मंदिर के सामने में। तो अपना जमीन में घर बनाया, उसमें आपको क्या आपत्ति है? मेरे घर से बाजू में दीवार, मेरे दीवार से लगा के बनाया है। तो बनाए उस समय आप उसको मना क्यों नहीं? हाँ, शुरू से दे रहा हूँ, 1 साल से। हाँ, मना करते चला आ रहा हूँ। इंजीनियर साहब को दे रहा हूँ, कमिश्नर को दे रहा हूँ। क्या चाह रहे हो? उसको जो है कार्रवाई होना चाहिए, वो अपना अलग से फिर से तोड़ के बनाए। अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुन्ना सोनी, मगरपारा बजरंगबली मंदिर के सामने। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।